क्योंकि मेरे घर में महाभारत बहुत चलती थी टीवी पे टीवी पे, और टीवी की वजह से घर पे भी अच्छा जो वो देख सेम टाइम पे आती थी कि उस पे टीवी सीरियल भी आने शुरू हो जाते थे हाँ और महाभारत भी चलती थी। तो और महाभारत मेरे पापा को महाभारत देखनी थी, मेरी नानी को देखना था सीरियल। हाँ रामराज जो है जिसको बहुत ही कैजुअली आज यूज कर लिया जाता है, उसका मतलब यही है कि भाई कंप्लीट डेमोक्रेटिक सेटअप, सबकी बात सुनी जाए, सबको लास्ट बराबर बंदे समझा तक की जाए। आवाज पे ध्यान दिया जाए, उसकी जरूरतों को सुना जाए और कंप्लेन ना की जाए, कम वर्ड में स्माइल के साथ फेस किया जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों, सबको पता ही होगा आज जिस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके 11 दिन के बाद भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी मूर्तियों की। पूरे देश में माहौल बना हुआ है और इसी माहौल से प्रभावित होकर हमने भी सोचा कि प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई 4 बातें अपने मन की आपके साथ शेयर करें और आपके मन में उनको लेके जो बातें हैं वो आप हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। बिल्कुल, पूरे देश में चर्चा हो चुकी है, गली नुक्कड़ हाँ सड़कों पर हर तरफ दिखाई दे रहा है कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है। माहौल है, हवा दिख रहा है, हवा में वो पता, जैसे हवा में एक फेस्टिवल आते हैं तो पर्व पता वाली चल एक जाता बात है। है। हमें हर कोई, खासकर हमारे दादा दादी या माँ बाप ही हमें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराते हैं। हाँ तो कुछ क्या यादें हैं आपकी? मेरी तो देख बहुत स्पष्ट यादें हैं मुझे। पहले जब तक मेरी दादी की आंखें जितनी अब कमज़ोर हैं उससे सही थी और वो ज़्यादा देर तक बैठ पाती थी, तो वो डेली पढ़ती थी रामायण। सबके मोस्टली घरों में होता ही है रामायण। हमारे घर में रामचरितमानस है जो तुलसीदास जी वाली है, तो वो उसके कुछ पेजेस डेली पढ़ती थी, तो वो कानों में पढ़ता था। तो फिर और क्या है कि वो उसमें इंटरेस्ट जगता है, फिर डेली डेली सुनते हैं। तो मैंने भी पहले सुनने से शुरू किया, फिर बड़े हुए तो समझ आने लगी, तो टीवी पे देखी। टीवी वाली रामायण मुझे आज तक याद है और मुझे नहीं लगता कि कोई और सीरीज़ मैंने इतनी रिवॉच की होगी जितनी मैंने वो रामायण देखी है, ओरिजिनल रामानंद सागर वाली। क्योंकि उसको कुछ भी बोल दो, बट जिस टाइम पे वो बनी थी उसके हिसाब से वो ग्राफिक्स और वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब मुझे ये मानने में कोई शर्म नहीं है कि जो चीज़ें मैंने देखी नहीं है उनको मैं वैसे ही इमेजिन करता हूँ जैसी मुझे रामानंद सागर ने दिखाई है। पूरा देश ने ही वैसे ही हाँ। माना, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन इस लेवल पे कि मतलब इतनी मासी गली मोहल्लों में रामायण महाभारत वो रामलीला उस समय में मुझे लगता है होती होगी, वो बहुत पहले से होती आ रही है। क्योंकि मेरा जो पहला इंट्रोडक्शन था वो रामलीला से ही था। हाँ अच्छा, मतलब मोहल्ले वाली रामलीला, मोहल्ले वाली रामलीला से। देखी बाद में? हाँ, वो टीवी पे मैंने बाद में देखी थी। अच्छा। तो बचपन में जब क्योंकि मेरे घर के बहुत पास होती थी, हाँ। तो रात में मुझे, क्योंकि सर्दियों में जल्दी सुला देते थे घर वाले, और वो उस समय अक्टूबर में अच्छी खासी सर्दी हो जाती थी, मुझे याद है। तो मैं लेटा रहता था और मेरे कानों में आवाज पड़ती थी वहां से, हा 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 हा, रावण की आ रही है, अंगद का डायलॉग आ रहा है, एक जरा सी बात पे वीरों का अपमान, ऐसे मतलब पूरे वो यार रामलीला की ये बात है कि वहां पे बहुत एक मतलब पोएटिक होते थे काफी। मेरे को बालिका में पुत्र हूँ, अंगद मेरा नाम, जो हिला दे इस पैर को सीता मैया उसके नाम, ऐसे करके मतलब ऐसे डायलॉग, भारी भरकम डायलॉग वो लेते थे वहां पे। तो मेरे कानों में वो पड़ते थे और मैं देखने भी जाता था, लेकिन मेरे को ना जब तक वो शुरू होती थी घर वाले घर बुला लेते थे कि चलो बहुत लेट हो गया, 11 बज गए, घर चलो, सोना है, सुबह स्कूल जाना के लिए, जल्दी उठना है सुबह, और सर्दी भी बहुत होती थी। तो मैंने कुछ चैप्टर्स बहुत देखे थे जो मुझे अच्छे लगते थे, जैसे लंका दहन। क्योंकि लंका दहन में हनुमान जी क्या करते थे, जब लंका को वो करते थे ना, तो फल पब्लिक को फेंकते थे, केले, प्रसाद मिलता था, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। और जब वो सीता हरण होता था वो मुझे बहुत अच्छा वो लगता था उस दिन, तो सीता हरण देखने मैं जरूर जाता था। तो मेरा वहां से वो था, लेकिन क्यों अच्छा लगता था भाई सीता, मतलब अच्छा वो अच्छे से दिखाया, एक्टिंग बहुत अच्छे से बच्चा था, क्योंकि मुझे एक्शन वाली चीज है ना, मुझे तो वो अच्छा लगता था कि रावण 10 सर उसके यहाँ लगे हुए और वो इतना विभत्स लग रहा है, आवाजों से ऐसे हा हा चल रहा है, माइकों में आवाज गूंज रही है, मतलब मेरे लिए वो दृश्य बड़ा फैसिनेटेड होता था कि क्या हो रहा है, कितना शोर है। और लोग उस समय क्या कि असली होता था भाई, औरतें साइड में बैठी रो रही हैं, ऐसे हाथ जोड़ के बैठी हैं कि राम जी आए, ये इम्पैक्ट होता था। ये इम्पैक्ट तो वो जब मतलब इवन जो किरदार प्ले करते थे ना, उनकी इज्जत रहती थी, उनकी इज्जत साल भर रहती थी, पूरे साल भर के ये राम जी बनते हैं, ऐसे वाला ये इज्जत तो मैंने तो वहां हुआ था। और उसके बाद जब केबल टीवी लगी थी, तो फिर केबल वाले चैनल पे वो लगाते थे, तब मैंने टीवी में देखी थी, और तब मैंने पूरी मतलब वो तरीके से देखी थी। और उससे पहले मैंने महाभारत देख ली थी, क्योंकि मेरे घर में महाभारत बहुत चलती थी टीवी पे और टीवी की वजह से घर पे भी वो सेम टाइम पे आती थी कि उस पे टीवी सीरियल भी आने शुरू हो जाते थे और महाभारत भी चलती थी। तो मेरे पापा को महाभारत देखनी थी, मेरी नानी को देखना था सीरियल, हो गई महाभारत। एक और जो कि जिसकी वजह से रामायण हमारे कल्चर में इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई है, वो एक तरीका था कि जो रामायण के अखंड पाठ होते थे, कि 24 घंटे रामायण के पाठ चलते थे। और हमारी गली में एक घर था, हमारे घर तो कभी हुई नहीं,
वो पाठ, लेकिन उस घर में रेगुलरली होती थी। मतलब मोस्टली वो है कि अष्टमी वाले दिन शुरू की और फिर वो रामनवमी की सुबह पूरी हो रही है, तो वहाँ पे और लाउड स्पीकर वगैरह लगा के वो बाकायदा होती थी। तो थोड़ी देर के लिए तो उनके घर जाके हम उसमें बैठते थे पाठ में, और बाकी टाइम हम सुनते थे। तो वो भी मुझे बहुत बढ़िया लगती थी, क्योंकि उसमें क्या है, बदल बदल के लोग आते थे कि तो अभी एक 4 लोगों का ग्रुप आया, इसने गाया तो ये अलग तर्ज पे गा रहे हैं। फिर 1 घंटे बाद क्या हुआ, मंडली बदल गई, तो ये कोई आते थे जो फटफट फटफट गा रहे हैं, कोई थोड़ा स्लो स्लो गा रहे हैं, बीच में जो वो मंगल भवन वाली जो चौपाई है वो जोड़ जोड़ के गाई जा रही है। रात भर चलती थी ये, मतलब पूरा इसमें जागरण वाली चीज़ भी हो गई, पूरी रात चली, दिन में भी चली, और सुबह सुबह ये फिनिश होती थी, फिर प्रसाद वसाद बढ़ता था। तो उससे भी मुझे लगता है कि बहुत प्रचार प्रसार राम जी के उनका हुआ, उनकी बातों का, उनके कार्यों का सबको पता चला, उससे भी मुझे बहुत पता चला। क्योंकि टीवी आने से पहले तो ऐसा ही था ना कि कहीं पूजा हो रही है वहाँ चले, मंदिर में कुछ हो रहा है, उससे ही पता चलता था लोगों को भी। और राम जी का एक ये भी मुझे वो लगता है कि जैसे जितना उनके बारे में हमने पढ़ा समझा, तो वो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ सिखाते हैं, मतलब अगर सीख पाए ना, सीखने को क्या है। और अगर अब हम इस चीज़ की बात करें कि राम जी जो इतने आदर्श हैं हमारे ज़्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है, तो उनसे सीख किस तरह की मिलती है। जैसे जो उनकी पूरी जो मानस लिखा गया है, उसका मतलब यही है कि मानव को जीवन कैसे जीना, राम जी के चरित्र का मानस है, वैसे आदर्श है वो कि ऐसे आपको जीवन जीना चाहिए। और राजा राम है, वो रूलर थे, तो उन्होंने अपने रूल को कितना डेमोक्रेटिक रखा। मतलब जो लास्ट तबका है उस टाइम पे जो भी वर्ण व्यवस्था थी, उसके हिसाब से जो पीछे के भी लोग थे, उनकी भी वो बात सुनते थे, उनके कहने पे कार्रवाइयाँ कर देते थे। और जो छोटे छोटे प्रसंग हैं वो सारे यही चीज़ें हाईलाइट करने के लिए हैं कि भाई इनसे आप बात सीख के अपने जीवन में अप्लाई करो। हाँ, जैसे तूने अभी ये बात बताई कि शबरी के जो बेर खाने वाली उनकी बात है कि भाई शबरी एक ट्राइबल वुमेन थी, जिसका कि हाँ शायद अनटचेबल उसको माना जाता हो, उससे कोई बात ना करता हो है। और उस ज़माने में तो ये भी था कि अगर आप विधवा हो तो आपकी कोई वो इज्जत नहीं मिलेगी, उसकी प्रताड़ना आपको। उन्होंने क्या किया, उनके झूठे बेर खाए। अब जब राजा राम ने ही खा लिए, युवराज थे, नहीं राजा बन गए थे एक्चुअली, युवराज तिलक उनको दे गए थे, तो जब राजा राम ने ही झूठे बेर खा लिए तो संदेश चला गया ना सारे लोगों में, या हमें भी इससे आगे बढ़ना चाहिए। जिसकी नाव में बैठ के गए थे केवट की, जो उनको सरयू नदी पार करा रहे थे, तो उनके उन्होंने पाँव धो दिए। उसके लिए इतनी बड़ी बात हो गई कि यार प्रभु ने, राजा ने हमारे पाँव धो दिए। हाँ भाई, ये मैसेजिंग थी। जो तूने कहा कि राम जी किस तरीके से अपनी वो प्रजा के साथ थे, ये वाला पार्ट तो लोगों को पता भी नहीं है। हाँ। मोस्टली क्योंकि लोगों को वही पता है कि एक्शन पता है बस। राम जी वनवास पे गए, वनवास के बाद कैसे रावण का वध करके वापस आ गए। इसके अलावा तो राम जी के जीवन का पहलू दिखाया भी नहीं ज्यादा गया है। हाँ, ज्यादा नहीं दिखाया। तो जिन्होंने अगर पढ़ा होगा, रामचरितमानस पढ़ी होगी, या जो थोड़ा रुचि रखते होंगे, उनको ही ये भी ज्यादा पता होगा। हाँ, नहीं वो उनके सारी वैल्यूज, फैमिली मैन थे, फादर ने, उनके फादर की कमिटमेंट थी ना कि भाई मैं इसको राजा बनाऊंगा। फादर की बात पे तो चलेगा। हाँ, फादर की कमिटमेंट बेटे ने पूरी की कि आपने फादर ने पुरुषोत्तम इसीलिए तो है। फादर ने एक प्रॉमिस दिया था ना अपनी एक रानी को कि मैं तेरी एक प्रॉमिस फुलफिल करूंगा। उसकी वजह से इन्हें तो कोई जरूरत नहीं थी आने जाने की, बट क्योंकि ये एक आदर्श बेटे भी थे, तो पापा ने अगर कुछ कमिटमेंट किए तो मेरा फर्ज बनता है उसे निभाने का। अच्छा, बचपन में मुझे हनुमान जी ज्यादा पसंद थे, क्योंकि राम जी एक्शन आदर्शवादी थे। हाँ, राम जी गलत को नहीं मारते थे। हाँ, तो मेरे को ये था कि अगर हनुमान जी जाकर 2 मिनट में काम कर सकते तो राम जी क्यों मना कर रहे हैं कि नहीं हम जाएंगे, हम करेंगे। या अगर वो समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं तो मांगने की जरूरत क्या है, हम तो भगवान है, आप तो भगवान है, आप तीर मारेंगे वो दे देगा अपना। तो समुद्र से भी उन्होंने प्रार्थना करी, पूजा करी बैठ के। वो तो अंत में जब वो नहीं माना, उसका अहंकार बढ़ा था, तो उन्होंने अपना वो किया। शिव जी और राम जी दोनों एक दूसरे को आराध्य मानते थे, तब कि वो चाहते भाई क्या नहीं कर सकते, उनके पास तो बड़े से बड़े अस्त्र थे ही। तो ये वो मुझे बाद में फॉलो करते थे। वो मुझे जब मैं थोड़ा समझदार हुआ, बड़ा तो मुझे समझ में आया कि मतलब ये चरित्र, ये किरदार कितना मुश्किल है अपने जीवन में लाना। ये आप सोचो ना, आप अपनी लाइफ में आज अप्लाई करके देखो। एक बार अगर हमें गद्दे पे सोने की आदत पड़ गई, तकिया लगा के सोने की आदत पड़ गई, हम किसी रिलेटिव के यहाँ कहीं किसी नॉट सो गुड होटल में जाते हैं, तुरंत हमारा मुंह बनने लगता है, क्या फैसिलिटी है, पानी गर्म नहीं है, खाना ऐसा है वैसा है, प्रिंस। हमारा एटीट्यूड ये रहता है, जबकि हमने कुछ ऐसा उखाड़ा भी नहीं है लाइफ में। वो पैदा हुए शाही घर में, राजा है भाई अयोध्या के, उसके बाद उन्हें एक वो मिला कि हाँ जाना है, कभी कंप्लेन नहीं की, चले गए। कांस्टेंट स्माइल के साथ उन्होंने टफ से टफ सिचुएशन को फेस किया, और विपत्तियां उनकी बढ़ती चली गई। पहले तो सारा कंफर्ट से बाहर वो गए अपना ऐसी जगह पे जीवन जीने, चलो वहाँ तक आ गए। वहाँ आने के बाद
वहाँ भी 14 साल आसानी से कट जाते, ऐसा तो हुआ नहीं, जंगली जानवर का खतरा ये वो सब उससे सहते आ रहे हैं। एक दिन कोई उनकी वाइफ को भी किडनैप करके ले गया, फिर वो पूरी लड़ाई लड़नी, वहाँ से वापस आए, फिर क्वेश्चन, ये सारा जीवन उन्होंने जिया लेकिन स्माइल के साथ। तो ये मैसेज भी है कि कम वॉट में वी शुड फेस इट विद अ स्माइल। और हम किस पे कंप्लेन करने लग जाते हैं, अरे पापा आपने किराए का घर क्यों नहीं लिया, घर खरीद लिया आपने, SIP क्यों डाली नहीं, SIP क्यों नहीं डाली, आज आपने कुछ कर लिया होता तो इतने पैसे होते हमारे पास, ये होते। और राम जी की कमिटमेंट देखो, जीवन जीना सिखाते हैं राम जी आपको। क्या बात कर दी आपने भाई सच्चाई नहीं। और हमारे सारे देवी देवता भगवान जो है सबके अलग अलग फीचर बोलो या क्या है, अलग अलग लर्निंग्स है उनकी लाइफ की। जैसे शिव जी का अलग ही टोला था, वो अलग लोगों के साथ उठते बैठते थे। शिव जी को पहाड़ों पे है ना मुश्किल जीवन ही जी रहे हैं, और उसमें भी उनके संगी साथी जो हमारे पॉपुलर कल्चर में है कि उनकी बारात वगैरह जब दिखाई जाती है तो उसमें जंगली जानवर, हाँ, भूत प्रेत, मतलब ये सब लोग आते हैं, असुर सुर सब आए थे। ये सबऑल्टर्न का रिप्रेजेंटेशन है। आज की तारीख में ऐसे लोग कि जो हाशिए पर है किसी भी वजह से, वो शिव जी के गैंग का पार्ट थे, उनके साथ चलते थे, उठते बैठते थे, जो किसी का नहीं था वो। हाँ जो किसी का, हाँ उनके शिव जी थे। और इतनी टफ परिस्थितियों में वो वहाँ रहते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे, और वो बड़े उस टाइप के थे कि हाँ भाई इसने जो मांगा इसे दे दिया। बाद में दुनिया में बवाल उसकी वजह से हो रहा है। हाँ, कि यार आपको क्या आते थे वो मांगने आया वो सच्चे मन से, तपस्या करते थे 10-20 साल सच्चे मन से। हाँ। भगवान आके वो दे जाते थे, ले जा जो चाहिए, अब- वो तुरंत अच्छा सच्चा रूप दिखा देता था अपने वो तो। हाँ, जैसे कुछ वरदान मिला, कोई आग लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो बोले एक था थे ना कि शिव जी के पीछे ही पड़ गया था। हाँ। पता नहीं भगवान शिव ने ही शायद उसे वरदान दिया था कि जिसके सर पे हाथ रखे वो जल जाएगा। तो शिव जी के पे आता के पीछे पड़ गया, लेकिन वो बोले थे फॉर अ रीजन, इसीलिए दे बोले देते थे वो चीजों को। वो उस तरह का जीवन दिखाते हैं। फिर विष्णु जी है भाई, वो तो रात सी ठाट बाट में ही रहे पूरे अपने, लेटे हुए आराम से। और लेकिन राम जी जो थे वो एकदम पुरुषों में उत्तम, सिखाया हमें कि ये लर्निंग्स है मेरी लाइफ की, इन्हें अगर हम अप्लाई कर लें अपनी लाइफ तभी में तो वो रामराज कहलाएगा। हाँ, रामराज जो है जिसको बहुत ही कैजुअली आज यूज कर लिया जाता है, उसका मतलब यही है कि भाई कंप्लीट डेमोक्रेटिक सेटअप, सबकी बात सुनी जाए, सबको लास्ट बराबर बंदे समझा तक जाए। की आवाज पे ध्यान दिया जाए, उसकी जरूरतों को सुना जाए और कंप्लेन ना की जाए, कम वर्ड में स्माइल के साथ फेस किया जाए। क्या मतलब हो जाए रामराज सही में, तो कितना आनंदित जीवन हो जाए। और क्या। फेवरेट राम भजन कौन सा है आपका? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, भाई आजकल बढ़िया तो यही चलता है है। यार। और क्या। हाँ, ये वैसे मोदी जी भी डेली एक भजन पोस्ट ये कर भी रहे मुझे वो वाला आज वाला पसंद नहीं है जो ओरिजिनल किसी ने जो भजन गाया था। अच्छा, वो वाला, उसकी वो वाला रिकॉर्डिंग है भजन। यूट्यूब पे। हाँ यूट्यूब पे, और वो भी बहुत अच्छा है। एक स्वदेश फिल्म के अंदर जो है पूरा रामलीला का मंचन ही अच्छा है। और जिसको वाला स्कूलों में बहुत, उस पे रामलीला का मंचन अगर स्कूल में होता है तो उसी गाने पे होता है। आजकल वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये चमक ये धमक, हाँ, फुल वनवा में मैं सब कुछ। दो भजन है, एक तो रामा रामा रटते 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 बीती रे उमरिया, ये भी बहुत बढ़िया मुझे लगता है। इसे साधो बैंड ने भी गाया है, इसके अलग अलग रेंडिशंस हैं जो सारे ही अच्छे लगते हैं। और एक वो प्रेम भूषण जी महाराज जो है जिनका हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, ये वाला है। उन्हीं का एक और है, श्री राम को देखकर जनक नंदिनी खड़ी बाग में खड़ी की खड़ी रहेगी। वो उनकी वेडिंग वाले दिन का है कि वो आ रहे हैं तो वो उनके दर्शन कर रही हैं, और दोनों मतलब एक दूसरे को देख के हो रहा है कि भाई क्या लुक्स हैं, उस सब के डिस्क्रिप्शन पे वो भी बहुत प्यारा भजन है। आपका कौन सा है, आप हमें कमेंट बताएं। चल तू राम जी के कितने नाम बता सकता है? वो देख लिया मैंने वाला वीडियो। बता कितने भी तुझे याद है? राम, राघव, रघुनंदन, कौशल्य नंदन। हाँ ये तो वो दोनों तो मम्मी पापा से तो एक एक चलता ही है। और रघुवीर, राघव तो आदि पुरुष में बुलाते थे, गुस्सा चढ़ जाता है याद करके मुझे। लेकिन इस भक्ति में माहौल को दोस्तों आप कमेंट्स में कायम रखें। श्री राम के साथ आपकी जो भी जर्नी रही है, उनसे आपने क्या सीखा है, आपको क्या लगता है क्या सीखना चाहिए, वो सब आप बनाएं कमेंट्स में हमें। और उनके कोई नए नाम जो हमें ना पता हो, जानकारी बढ़ाएं आप हमारी, भजन आप हमें बताएं। बिल्कुल, एक बढ़िया श्री राम प्लेलिस्ट मोदी जी तो शेयर कर ही रहे हैं भाई हर दिन एक गाना। नहीं, ये वाला सुनिए, मोटिवेशन आ रहा है लोगों में। हाँ वे बनाओ भाई, शेयर मिल जाएगा। कर रहे हैं, बादशाह बना रहा है, सब छोड़ो, श्री राम का गाना बना देता हूँ। नहीं, दूर रहियो, बना मत दियो। ठीक है, तो आप बताएं आपके क्या विचार हैं इस टॉपिक पे। और काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा है देश का, बना रहे हैं ऐसे ही। लुकिंग फॉरवर्ड टू 22 जनवरी, वही हील करेगी भाई जो अपना 19 नवंबर का जो दुख है। हाँ भाई, वो 22 जनवरी को हील होगा, मैं बता। और तुम्हें अगर लग रहा है कि अभी एंड में कुछ सामान भी बेचोगे तो राम जी के नाम पे कुछ बेचने, ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है हम। ठीक है भाई, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।